बागेश्वर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी है। 2810 वोटों से पार्वती दास ने जीत दर्ज की है, दूसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस प्रत्याशी वसंत कुमार दूसरे नंबर पर। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में इस समय जश्न का माहौल है। उत्तराखंड के बागेश्वर में इस समय जश्न का माहौल लगातार देखने को मिल रहा है और कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल लगातार और इंतजार किया जा रहा था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो कि जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी है। जैसा कि दावा किया जा रहा था, 2810 वोटों से पार्वती दास ने जीत दर्ज की। दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस प्रत्याशी वसंत कुमार। बीजेपी मुख्यालय में समय जश्न का माहौल है। बागेश्वर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में समय उत्साह का माहौल है। बीजेपी ने लगातार दावा किया था कि जिस तरह की एकतरफा जीत चंपावत में हुई थी, वैसे ही जीत बागेश्वर में भी होगी और ठीक वैसा ही देखने को मिला। 2810 वोटों से पार्वती दास ने जीत दर्ज की है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रत्याशी रहे। मुख्यमंत्री खुद इस बात का दावा करते रहे और लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि जैसी जीत पहले दर्ज की थी, क्योंकि चंपावत में जब उपचुनाव हुआ था उसके बाद बागेश्वर की सीट पर उपचुनाव हुआ, ठीक वैसे ही जीत यहां पर हासिल हुई है। बीजेपी के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है और लगातार जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। मिठाइयां खिलाई जा रही एक दूसरे को। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जीत की खुशी मनाई जा रही है। एक दूसरे देखिए पटाखे जलाए जा रहे हैं। पटाखे जलाते हुए, आतिशबाजी करते हुए, जीत का जश्न मनाते हुए देखिए बीजेपी कार्यकर्ता पटाखे जलाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं सबसे पहले तो बागेश्वर क्षेत्र की महान जनता का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने अपना विश्वास लगातार जैसे पिछले 4 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी पर व्यक्त करते रहे हैं, आशीर्वाद देते रहे हैं। इस बार फिर से उन्होंने आशीर्वाद दिया है। मैं पार्वती दास जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। वे मातृशक्ति की जीत है। हमारी माताओं बहनों का मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, बड़े बुजुर्गों का, नौजवानों का, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य की तरक्की के लिए, बागेश्वर को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज उत्तराखंड का और देश का विकास हो रहा है, उस विकास को अनवरत रूप से आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है। मैं उन सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो स्वर्गीय चंदन रामदास जी के उस क्षेत्र के लिए सपने थे, जो उनकी आशाएं थी, जिनको उन्होंने आगे बढ़ाया था, उन सभी को हम आगे बढ़ाएंगे। बागेश्वर क्षेत्र का विकास सर्वांगीण रूप से हो, यह हमारी प्राथमिकता रहेगी। हाँ, निश्चित रूप से बागेश्वर का चुनाव आज के दृष्टि में कहूँ तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक अच्छा माहौल रहा। वहाँ की जनता ने हमको जो समर्थन दिया, हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों के प्रति, प्रधानमंत्री जी के कार्यों के प्रति जो उन्होंने एक उत्साह के रूप में मतदान किया है, मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण था और अच्छे मतों में चुनाव को जीते हैं और ये शुरुआत है। आगामी दिनों के अंदर सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से जीतते आगे बढ़ेगी। मनोज कुमार संवाददाता बागेश्वर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए मनोज, जिस तरह का दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा था, ठीक वैसे ही जीत हासिल हुई है? कैसा माहौल जश्न का समय देखा जा रहा है? जी, जिस तरीके से एक बीजेपी की एक ऐतिहासिक जीत मैं कहूंगा यहाँ पर को मिली है, कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लगातार कार्यकर्ताओं द्वारा मिठाई एक दूसरे को खिलाकर और आतिशबाजी यहाँ पर को की जा रही है। जिस तरीके से सुबह से ही लगातार बीजेपी ने एक बढ़त बढ़ाई तो उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा, लगातार आगे बढ़ती रही, उसका जीत हासिल की है। ये बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक जीत यहाँ पर को बीजेपी ने हासिल की है। मैं कहूंगा कि 5वीं बार बीजेपी की एक ऐतिहासिक जीत मिली है और बागेश्वर को एक नई महिला, प्रथम महिला के रूप में एक नई विधायक मिली है यहाँ पर को पार्वती दास के रूप में। मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर को लगातार कार्यकर्ताओं द्वारा हर जगह पर, हर तिराहे पर को यहाँ पर को आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया जा रहा है। जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ी है, एक देखने को मिल रहा है। यहाँ पर को लगातार कार्यकर्ताओं में काफी खुशी का माहौल इस बार देखने को मिल रहा है बीजेपी के जीतने से। यहाँ पर को कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है मनोज, अगर देखें तो बीजेपी को किस चीज का फायदा मिला इस सीट पर?
जी मैं बताना चाहूंगा कि लगातार जिस तरीके से दोनों ही पार्टियां ने लगातार यहाँ पर अपना प्रचार प्रसार किया था, मैं कहूंगा कि सीएम का जो दौरा रहा लगातार दो बार, वो उस सीएम का दौरा रहने से लगातार उनको बीजेपी को उस चीज का ये फायदा यहाँ पर को मिला है जीत के रूप में। जी अगर आगे की बात करें मनोज, अभी जैसी जीत दर्ज हुई है, क्योंकि पहले भी बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था चंपावत में एक तरफा जीत मिली है, वैसे ही बागेश्वर में भी मिली है, ठीक वैसा ही हुआ है, आगे के लिए हौसले बुलंद हैं। जी मैं कहूंगा कि एक मामूली से अंतर से यहाँ पर को बीजेपी जीती हुई है। जिस तरीके से पहले के मुकाबले देखा जाए तो लगातार 10 हजार के वोटों के अंतर से जीतती थी, इस बार मामूली से एक अंतर से यहाँ पर को बीजेपी जीती है। लेकिन जिस तरीके से बागेश्वर की जनता ने उन पर भरोसा जताया है कि काम को लेके, और उनको खरा उतरना की बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए होगी, यहाँ पर को पार्थी दास के लिए होगी कि जिस तरीके से उन्होंने भरोसा जताया है उन पर को, वो कितना खरा उस भरोसे पे उतर पाती है, ये बड़ी देखने वाली बात होगी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बीजेपी के लिए खुशखबरी है और आगे के लिए हौसले बुलंद, लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ा झटका।